सौदागर आया, शामी जब जब विकेटों की जरूरत थी, और 7 विकेट, मतलब वनडे क्रिकेट में 7 विकेट, हम जब बात करते हैं वो दोहरा शतक और उसे उतनी तवज्जो देते हैं, तो ये 7 विकेट भी दोहरे शतक से कम नहीं होते गेंदबाज के नजरिए से। 397 रन बनाए भारत ने, 2 शतक आए, विराट कोहली के लिए माइलस्टोन शतक, श्रेयस अय्यर के लिए बैक टू बैक, डैरल मिचेल का फाइटिंग, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच एक गेंदबाज हैं, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंसेस बार बार नहीं आते। वर्ल्ड कप लेजेंड मोहम्मद शामी प्लेयर ऑफ द मैच। आइए चलें सीधा उनसे सुनने। To present the ICC Player of the Match award, we have Mr. K. Madhavan, country manager and president of Disney Star, and that award goes to Mohammad Shami. 9.5 overs, 57 runs and 7 wickets. Thank you very much, sir. Right, आपने जब कमबैक किया 5-4-5-2-0-7, ये नंबर है यानी आपके विकेट, तो ये जरा बताइए, क्योंकि ये थोड़े से क्रेजी नंबर्स है 50 ओवर्स क्रिकेट में। देखिए, मैं अपने टर्न का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था, वाइट बॉल ज़्यादा खेल भी नहीं रहा था। जब चांस मिला, तो जब ऐसा स्टार्ट होता है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि तो एक ही चीज़ दिमाग में है कि वनडे क्रिकेट में हम लोग बात करते हैं वेरिएशंस की और बहुत सारी बातें करते हैं, यॉर्कर, बाउंसर, स्लोअर्स, लेकिन वो एक टाइम से काम करता है, क्योंकि मेनली नई बॉल से आपको जगह से ही आपको विकेट मिलेंगी। तो मैं वही हमेशा करता आया हूँ। जैसे मुझे स्टार्टिंग में जो जॉब दिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो हमेशा मैं नई बॉल से वो प्रेफर करता हूँ कि ऊपर से मैं आउट करूँ। So when I asked Mohammad Shami about the mind-boggling numbers that he's got, he said he was waiting for his chance and he tries to keep it simple. He said there's a lot of focus on variations, but he still believes in the old adage of getting that ball up and trying to get the wicket. So he tries to remain a pure cricketer in that sense. 7 विकेट, और उसमें भी ऐसे विकेट्स हैं जहां पर न्यूजीलैंड को आपने कुछ चांस ही नहीं दिया। स्टार्टिंग विद कॉनवे, रचिन, केन विलियमसन, डैरल मिचेल, टॉम लेथम, उसके बाद आपने जो लास्ट विकेट भी लिया, तो उसके बारे में जरा बताइए। केन विलियमसन का जो टर्निंग पॉइंट था, जो आउट लिया आपने, उसके बारे में बताइए। पहले तो उसका कैच छूटा, वो बहुत ख़राब लगा मुझे, क्योंकि उस मोमेंट पे कैच नहीं छूटना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी कोशिश यही थी कि रन्स काफ़ी लगे हैं बोर्ड में, तो ट्राई कर सकते हैं आप। थोड़ा पेस ऑफ किया, शॉट खेलने को वो भी देख रहे थे, तो एक चांस था कि अगर पेस ऑफ करते हैं तो शायद एयर में रह जाए। वो एक चांस लिया था केन विलियम्स का, तो वो सक्सेस हुआ। So when I asked him about all the important wickets, especially of Kane Williamson, now Mohammad Shami thinks he was a little disappointed that there was a catch dropped, but fortunately for him the slow ball was working, and yeah, he was very happy to get that wicket. एक बहुत अजीब चीज़ जो आज हुई, ड्यू ज़्यादा हमने देखा नहीं, तो कभी कभी 300 के करीब पहुंच जाती है टीमें, लेकिन उसका कोई खास आपको फायदा हुआ कि हमने अभी तक मैं नहीं देख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ड्यू है? नहीं, विकेट ऐसा टाइप का बना हुआ था, आपने देखा था कि दोपहर के टाइम में भी इतने रन लगे हैं बोर्ड में, तो शाम में एक डर था कि ड्यू आ सकता है, लेकिन नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से घास भी शायद थोड़ी अच्छी काट रखी थी। तो एक अच्छा ये पॉइंट था, क्योंकि रन तो बराबर लग रहे थे, आपने देखा ही था, क्योंकि बॉल फंस नहीं रहा था, बैट पे अच्छा आ रहा था, शॉट्स अच्छे लग रहे थे। तो बस एक ही चांस था कि अगर ड्यू आ जाता तो फिर वहाँ से रन निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बैट पे आने लगता है, स्किट करने लगता है, तो एक चांस ख़त्म हो जाता है कि स्लोअर फेंकने का जो ऑप्शन है वो एक कम हो जाता है। So when I asked him about the dew not coming in and whether that helped him in his bowling, he said maybe the way the grass was cut. अमेजिंग है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, और जब वर्ल्ड कप के लिए आप खेल रहे हैं, कंट्री के लिए जब आप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का जब सेमीफाइनल सिचुएशन हो, क्योंकि लास्ट 2 वर्ल्ड कप में भी 15 और 19 में हम लोग बीच में ही लटक गए थे, बीच में हार गए थे हम लोग, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। ये बार एक चांस था कि हाँ ये ड्रीम पूरा हो जाए, पता नहीं लाइफ में फिर कभी वर्ल्ड कप आया या नहीं आया, वो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता है, लेकिन हाँ जो चांस मिला है उसको कैश करने को देख रहा था, और बस एक ही था कि अपनी स्ट्रेंथ पर रहने की कोशिश थी। How does it feel to put in a performance on a big night like this? He said, we've come very close in the past, but this was one chance that he was not going to let go. Who knows when the next chance? Thank you so much. की तरफ से मोहम्मद शामी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे तेज 50 विकेट, ये विश्व कप में परफॉर्मेंसेस, वनडे विश्व कप में परफॉर्मेंसेस 17 पारियों में 50 विकेट पूरे किए हैं। वनडे में किसी भी
भारतीय गेंदबाज की बेस्ट परफॉर्मेंस, 7 विकेटें 57 रन देके और एक विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय भी बने हैं। जहीर खान के आगे निकले हैं मोहम्मद शामी, लेकिन आज की स्पेल इसे सदियों तक आप याद करेंगे क्योंकि ये सेमीफाइनल में आई है। थम्स अप तूफानी डिलीवरीज। इरफान, एक समय था जब 4 ही विकेट्स गिनी थी, बहुत देर तक वो चारों मोहम्मद शामी के नाम आई थी और अंत तक 7 विकेटें। ड्रीम आउटिंग। ये फरारी है, फरारी तेज भाग रही है, बिल्कुल सही नाम दिया है मैंने, क्योंकि जब जब इसे निकालो गैराज में से ये उतनी ही तेजी से भागती है किसी भी हाईवे पे। इसका मतलब किसी भी पिच पे उनकी जो गेंदबाजी है वो कमाल की रहती है, किसी भी सिचुएशन में वो गेंदबाजी कमाल की रहती है। साझेदारी जो तोड़ी उसके बाद फैंस की सांस में सांस आई थी, वरना सांस अटकी हुई थी। वो लगभग 200 रनों की साझेदारी केन विलियमसन और डेरिल मिचेल के बीच में, उसको भी मोहम्मद शामी ने तोड़ा। उस तरीके का यह दिन था। और फर्स्ट ब्रेक थ्रू वो भी शामी के नाम, इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू साझेदारी तोड़ना वो भी शामी के नाम, और उसके बाद सबसे बेहतरीन 7 विकेट लेके अपना नाम इतिहास के फहरिस्त में लिख देना वो भी शामी के नाम। बल्लेबाजी में जबरदस्त हमको दिन देखने को मिला और उसके बाद गेंदबाजी में भी ये पुख्ता भारतीय टीम है जिसका सबसे प्रमुख अंग वो मोहम्मद शामी है। देखिए, अच्छी बात पता है क्या है इरफान की, जो फरारी है, क्योंकि फरारी जो होती है ना वो जहां स्पीड ब्रेकर आते हैं वहां पे फरारी चलाने वाले के दिल धड़क जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी नहीं होती। लेकिन इस फरारी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बड़ी अच्छी है और इसमें टायर भी हर जगह के टायर्स लगे हुए हैं। लेकिन सही है, गेम प्लान में अगर बात थोड़ी ये करें कि सबसे इंपॉर्टेंट किस बल्लेबाज के खिलाफ वो गेम प्लान था शामी का, जो टर्निंग पॉइंट लेके आया। पीयूष, कौन सी वो विकेट सबसे इंपॉर्टेंट जहां से मुकाबला घुमाया शामी ने? देखिए, हम सभी को पता है, वो साझेदारी की बात कर रहे हैं कि वो साझेदारी जो एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि गेम दूर ले जा सकती है, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। तो वहां पे जो आउट हुए केन विलियमसन, क्योंकि वो टांग पे अच्छा खेल रहे थे तो वो गेंद बिल्कुल आगे रखी। अगर वो थोड़ा दूर होता तो वो छक्का भी जा सकता, क्योंकि इस तरीके का बाउंस है यहाँ के विकेट में। लेकिन आगे फेंकी, वो एलिवेशन मिला नहीं और उसके बाद अगली गेंद, एक गेंद बाद 2 विकेटें चटका देते हैं, तो आप वहां पे गेम में काफी हद तक फिर वापस आ जाते हैं। देखिए भज्जू भाई, यही बात कर रहे थे कि इतने जब बड़े स्कोर होते हैं टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन कितनी जल्दी आ जाए, क्योंकि